हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। इग्नू का कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबकी प्रॉब्लम यही है। हाँ, जो एडमिशन जिन्होंने अभी लिए होंगे या जो लेने वाले होंगे उनकी प्रॉब्लम तो ये ज़रूर होगी, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इसी पॉइंट पे थी कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इग्नू का कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। कोई गाइड करने वाला नहीं है। कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई अपडेट देने वाला होना चाहिए। तो मेरी प्रॉब्लम भी एक टाइम पे यही थी, बट बी काम। सेकंड चीज़ ये, सबसे पहली जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन जून 2023 एग्ज़ाम्स, वो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लो। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। उसमें मैंने बेसिक बेसिक सी चीज़ें भी बताई हैं आप लोगों को, और मैंने ये बताया है कि आप लोग कैसे इग्नू में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि ये हमें बता क्यों रही है, इसको कैसे पता। देखो, मैंने जो चीज़ें देख ली हैं उससे मैंने बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस हुआ है चीज़ें देख के। फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया, फिर मैंने उसका रिज़ल्ट देखा। ऐसे मुझे चीज़ें पता है। मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था इग्नू में, मैंने 1 साल तक मैंने इग्नू का नाम भी सर्च नहीं किया था कि मेरे असाइनमेंट्स कब मुझे देने हैं, मुझे प्रैक्टिकल कब देना है, मुझे पेपर कब देने हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना मैंने सर्च करने की कोशिश की। मुझे लगा पेपर देने जाएंगे इग्नू में तो बिना पढ़े पास हो ही जाते हैं, ये सोच थी मेरे माइंड में। बट ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ मेरी क्लियर हो ही गई। मैंने सोचा चल पेपर देंगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना पढ़े इग्नू कैसा नंबर देता है। ठीक है, बल्कि मैं तो थोड़ी उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से लिख के आती है, बहुत अच्छे से लिख के आती है ऑफकोर्स। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरी बैक आई। 3 से 4 एग्ज़ाम्स में मेरी बैक आई जून में, जो मैंने दिए थे अपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम्स देने थे। अब फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ही ना आपको। अगर आप चाहते हो ग्रेजुएशन करना, अच्छे से डिग्री टाइम पे लेना, तो आपको टाइम पे चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो मैंने दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम्स दिए। अब मुझे ये चीज़ उस समय क्लियर पता चल गई कि ना पढ़ के देने में और पढ़ के देने में कितना अंतर है। हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि इग्नू में पढ़ने की किसको ज़रूरत है, इग्नू में कौन पढ़ता है, इग्नू में तो ऐसे ही अच्छे नंबर आ जाते हैं, ऐसे ही पास हो जाते हैं। देखो, आपके आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक आती है। ठीक है, लिखने का उन्हें बहुत अच्छा स्किल है, सब कुछ है, फिर भी उनकी बैक आती है। क्यों आती है ना? तो इग्नू को लाइटली लेना भाई गलती है, मैंने देख लिया। तो इसलिए उसके बाद से मैं इग्नू को लेके इतनी सीरियस हो चुकी थी, क्योंकि यार मैं ना अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बार बार एग्ज़ाम फीस भरती रहूँ। ठीक है, और पैसा वेस्ट हो, आपका टाइम वेस्ट हो और आपकी डिग्री भी लेट मिले। ये चीज़ मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने जून में जब मेरी बैक आई थी, दिसंबर में मेरे सारे एग्ज़ाम्स में मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देके ही मैंने पासिंग मार्क्स अच्छे नंबर से स्कोर किए। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की मैं नहीं चाहती वो गलती आप लोग भी करो। यही बात है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो गलती करो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अगर मैं गाइड कर सकती हूँ तो मैं करूँ, और मैं कर रही हूँ, और ये चीज़ बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे से अच्छे कमेंट किए कि थैंक यू, ग्रेट कंटेंट, वेरी इन्फॉर्मेटिव, ये वो। मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे उस वीडियो से। तो उससे मुझे एक वो मिली कि ठीक है, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप इस पे बनाओ वीडियो, आप उस पे बनाओ वीडियो, प्लीज़ ये बताओ वो बताओ। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाइडर बन जाऊंगी इतनी अच्छी, या फिर जो भी है लोग मुझे इतना मतलब इतना मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे। मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, बट मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि हाँ, मेरी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं, वो हेल्पफुल हैं। ठीक है, अब
जिसको लग रहा है कि ये सब तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो सबको पता है, ये किसको पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो उनके लिए अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और उनकी हेल्प होगी तो ऑफकोर्स उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं उनकी बात करूँगी जिनको इग्नू का कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर तो आपको वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं उनके लिए वीडियोस बना सकती हूँ, मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे आपको इग्नू के इतने ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलते हैं, इग्नू का किसी को इतना कुछ वो नहीं होता आता पता। ठीक है, तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोग बोलते हो आप वीडियो में बहुत सीरियस लगते हो, बहुत सैड लगते हो। गाइस, मैं बहुत नॉटी हूँ, मैं बहुत नॉटी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीरियस कहती हूँ या फिर मैं सैड कहती हूँ। मैं सैड या सीरियस बिल्कुल नहीं कहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा होता है जब मैं कुछ से समझा रही हूँ तो मैं सीरियस रहती हूँ उस समय बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मीन्स वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब हंसना है, कब समझाने की जैसे समझा रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैड हूँ या मैं सीरियस रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको कुछ समझाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप सबको समझ में आए और आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। और एक और चीज़, जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, पता चल जाएगा आपको कि मैं कितनी सीरियस हूँ और कितनी सैड हूँ। ठीक है, एंड सिर्फ इतना कहूँगी, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो भी उस एग्ज़ाम में अच्छा अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल जिन पे है वो बहुत लकी हैं, और जिन पे नहीं है ऐसा मत सोचो आप अनलकी हो, आप भी बहुत लकी हो। आप PYQs पे ध्यान दो, बस PYQs करके जाओ, अच्छे नंबर लेके आओगे। मेरे हिसाब से तो यार 70%, 70 भी क्या 80% लोगों को चाहिए होता है कि बस हम पास हो जाएं, है ना। मैं भी इन्हीं में से हूँ, मेरे को भी, मैं बस पास हो जाऊँ, मुझे टॉप नहीं करना है इग्नू में, मैं बस पास हो जाऊँ, मुझे बस मेरी डिग्री टाइम पे मिल जाए, मेरा भी यही है। ठीक है, और मैं अगर आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊँ तो देखो, अब इग्नू से ग्रेजुएशन हो रही है तो हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लाइफ में 100 चीज़ें होती हैं। जॉब है मेरी साथ में, मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, वो भी चीज़ है मेरी। ठीक है, और साथ में मैं साइड बाय साइड कुछ तैयारी करती हूँ, कुछ पढ़ाई करती हूँ, एक वो चीज़ भी है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली ये चैनल मैंने अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए बनाया था, मतलब हर चीज़ एक्सप्लोर करना, व्लॉग्स दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए। एंड आप मुझे कमेंट करके ये बताया करो कि आपको जो वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहते हो आप इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। और इग्नू बहुत मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, बहुत लोगों के लिए परेशान है लोग। ठीक है, तो लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। एंड मुझे प्लीज़ बताया करो कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाए सबसे ज़्यादा। ठीक है, और आज मैंने ये जो व्लॉग बनाया है ना, ये इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कभी हमें चाहिए होता है कि इस टॉपिक पे हमें कोई लेक्चर दे दे, हमें कोई कुछ समझा दे, कुछ काम की चीज़ें बोल दे, हमें कोई मोटिवेट कर दे। इसलिए ये वीडियो आ जाइए, और ये वीडियोस ऐसी आती रहेंगी क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ काम की चीज़ें बता के ही जाती हूँ। ठीक है, और क्योंकि मुझे बकवास करना खुद नहीं पसंद तो मैं काम की चीज़ें ही आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जितनी आपको काम की चीज़ें पता चलेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, एंड इग्नू का कुछ समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, अब समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए तो मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद तो आपको बहुत सारे सवाल होते हैं और आपको कोई सवालों का जवाब देने वाला नहीं होता। ठीक है, तो डोंट वरी। मैं आज तक अपने रीजनल सेंटर की मैंने शक्ल नहीं देखी, सोचो, मतलब लोग मैंने देखे हैं आए दिन अपने रीजनल सेंटर भागते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग रीजनल सेंटर जाते हैं। मैंने आज तक अपने रीजनल सेंटर की शक्ल नहीं देखी, मैं आज तक अपने रीजनल सेंटर नहीं गई क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
और मुझे लगता है कि वहाँ जाना है बेकार, क्योंकि वहाँ जाके तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। तो और आपका जो इग्नू में एडमिशन होता है वो आपका 6-7 साल तक वैलिड होता है। तो अगर आप लोग बार बार फेल भी होते हो तो आप लोगों के पास 6-7 साल हैं उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगी 6-7 साल हैं तो मैं ये मत सोचो अरे हम पे तो 6-7 साल हैं, टाइम आपका जाएगा, पैसा आपका जाएगा। तो कोशिश करो कि 3 साल की डिग्री 3 साल में ही लेके जाओ, ठीक है। ये देखो, अगर आपका एक बार 3 साल का एग्ज़ाम हो जाता है, 3 साल के आप असाइनमेंट्स भी सबमिट कर देते हो, आपका काम ख़त्म। अब इग्नू का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है, तो वो डिग्री ना बहुत लेट ही देता है। जिनको जल्दी चाहिए उनको दिक्कत हो सकती है इस चीज़ में, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना काम कर दिया है तो आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। फिर आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री आपको मिल जाएगी, आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एंड यही चीज़ है। मेरे जितने भी एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट ईयर के वो 50 नंबर के हुए थे, ठीक है। 50 नंबर के हुए थे और 50 में से आप सबको पता होगा कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं हमारे। 50 में से आपके पासिंग मार्क्स 18 होते हैं, ठीक है। और 100 नंबर में से आई थिंक 35 होते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर। सो यही है। एंड एडमिशन आप साइबर कैफ़े पे जाओगे ना, तो साइबर कैफ़े वाले भैया से बोलोगे ना हमारा एडमिशन इग्नू में करवाना है हमें, तो वो करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें वो पूछते हैं ना एडमिशन के टाइम कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, वो आप वहीं डिसाइड करोगे कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, हमें ये सब्जेक्ट चाहिए। अब मैं हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट जो हैं भाई वो कंपलसरी हैं, मैं चेंज नहीं करवा सकती कोई भी सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में मुझे कोई चॉइस मिली है चूज़ करने की, नो, उन्होंने खुद ही दिए हैं जो दिए हैं, ठीक है। तो वो यही चीज़ है। और ज़्यादा टेंशन मत लो कि हमारे असाइनमेंट के नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। गाइज, इग्नू का प्रोसेस बहुत स्लो है, ये टाइम लेता है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। एंड दैट्स ऑल। धीरे धीरे आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा और पता चलेगा कि मैं असल में हूँ कैसी, ठीक है। एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी एंड आप लोगों को मेरी बातें सुनने में बोरिंग फील नहीं होता होगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मेरे पास जो PYQs हैं उनके क्वेश्चंस पे आएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसी टॉपिक पे लेके आऊँ। बाकी देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने मतलब जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं या कुछ और है, तो फिर मैं उस चीज़ पे वीडियो लाऊंगी, ठीक है। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।